हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपी पीएससी 2020 के जियोग्राफी मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और अभी तक हम लोग ने पेपर 1 में जो हमारी फिजिकल जियोग्राफी है उसके हमारे सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और आज हमारा पहला प्रश्न है, तो देख लेते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे फर्स्ट जो प्रश्न है वो कौन सा पूछा गया है। तो यहाँ पे है, प्रेजेंट ए क्रिटिकल अकाउंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म इन स्टडीइंग द मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। हिंदी में है, मानव वातावरण संबंध के अध्ययन में नियतिवाद की संकल्पना का एक आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो डिटर्मिनिज्म से एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्रिटिकली अकाउंट बोल रहा है, ठीक है, आलोचनात्मक यहाँ पे विवरण प्रस्तुत करने के लिए बोल रहा है। किसके लिए? मैन इन्वायरमेंट जो रिलेशनशिप है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मेजर आपको कीवर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। फर्स्ट तो यहाँ पे है डिटर्मिनिज्म। ठीक है, डिटर्मिनिज्म जो कॉन्सेप्ट है, पर्सपेक्टिव, उसके बारे में पूछ रहा है। और यहाँ पूछ रहा है कि डिटर्मिनिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, किसके रिगार्डिंग? मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप के रिगार्डिंग डिटर्मिनिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है। और जो भी कॉन्सेप्ट है उसके सपोर्टिंग और अपोजिंग दोनों ही व्यूज़ को आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल अकाउंट आपसे पूछा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि मैन और इन्वायरमेंट के जो रिलेशनशिप है, मानव वातावरण के जो संबंध हैं, इसके बारे में नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म क्या बोलता है। ठीक है, और क्या बोलता है, इसके सपोर्टिंग व्यूज़ भी आपको बताने हैं और अपोजिंग व्यूज़ भी बताने हैं। ये हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है और ये यूपी पीएससी 2020 की ज्योग्राफी मेंस में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि इन्वायरमेंट और मैन के रिलेशनशिप होते क्या है। देखो, इन्वायरमेंट सबसे पहले होते क्या है, आप इन्वायरमेंट किसको बोलोगे? तो देखो, ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो ह्यूमन के अलावा जो भी सारी चीज़ें हैं आपके चारों तरफ, वो हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट होते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारा ह्यूमन है। ह्यूमन के अलावा जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपके सारे वातावरण में क्या देखने को मिलेंगे, आपको देखने को जीव जंतुएं, ठीक है, एनिमल्स भी और वेजिटेशन भी, क्लाइमेट भी, सॉइल, लैंड, ठीक है, वायु, जल, ये सब चीज़ें हमारी वातावरण के पार्ट आएंगे। ह्यूमन के अलावा सारी चीज़ें हमारी वातावरण के पार्ट आएंगे। अब मैन और इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप क्या होंगे, ह्यूमन और वातावरण के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, वैसे आप देखोगे एक्चुअली ये 2 वे रिलेशनशिप होती है ह्यूमन और वातावरण के बीच में, लेकिन डिटर्मिनिज्म 2 वे रिलेशनशिप को नहीं मानता है। डिटर्मिनिज्म यहाँ पे 1 वे रिलेशनशिप को मानता है। ठीक है, डिटर्मिनिज्म क्या बोलता है कि इन्वायरमेंट ह्यूमन को डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है और यहाँ पे सजेस्ट भी करता है। ठीक है, तो सब कुछ कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट का है। इन्वायरमेंट जैसा बोलता है वैसा ह्यूमन करता है, ऐसा डिटर्मिनिज्म हमारी मानते हैं। ठीक है, तो यही आपसे पूछा है कि इसको इलेबोरेट करने के लिए बोला है कि डिटर्मिनिज्म जो होती है हमारी मैन इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप को कैसे उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके सपोर्टिंग अपोजिंग दोनों व्यूज में आपको बताने हैं। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं आंसर आप कैसे लिखोगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप या तो डिटर्मिनिज्म होती क्या है इसको आप बता सकते हैं, या मैन इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप है उसको आपको थोड़ा सा इलुस्ट्रेट करना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी होती है वो इन्वायरमेंट क्या होते हैं, एक्सेप्ट मैन के अलावा जो भी चीज़ें होती है हमारी चारों तरफ, वो हमारी इन्वायरमेंट के पार्ट आते हैं। और ह्यूमन इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए जियोग्राफी में बहुत सारे थॉट है। ठीक है, ये हमारी मैटर ऑफ डिबेट रही है, बहुत सारे थॉट हैं, पर्सपेक्टिव है, और उन पर्सपेक्टिव में हमारी जो डिटर्मिनिज्म है एक बहुत ही पुरानी अर्लीस्ट हमारी पर्सपेक्टिव्स में आती हैं। और जो डिटर्मिनिज्म थॉट है वो जनरली हमारी
जो 19वीं और 20वीं अर्ली 20वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट रही है, लेकिन इसकी ओरिजिन ऑफ डिटर्मिनिज्म की आप बोल सकते हो कि आप ग्रीक स्कॉलर और रोमन स्कॉलर, अरेबिक स्कॉलर वहाँ तक हमारी देखने को मिलती है। ठीक है, तो डिटर्मिनिज्म थॉट बहुत ही पुरानी है, लेकिन 19वीं और 20वीं सेंचुरी हमारी प्रोमिनेंट रही है। इंडिया में हम बोलते हैं नियतिवाद, उसको बोलते हैं, जैसा नियत होगा वैसे ही होंगी, ब्रह्मा के द्वारा जो रचित होंगे वैसे होंगे। ऐसा इंडियन में भी बहुत ही क्लासिकल थॉट रही है। तो ये आप इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख सकते हैं। अब आपको बॉडी पार्ट में बताना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म मैन एनवायरनमेंट के बीच में क्या हमारी कॉन्सेप्ट है। तो देखो, आप सिंपल एक डायग्राम भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपका ह्यूमन रहेगा, ठीक है, और दूसरी ओर हमारी इन्वायरमेंट रहेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या बोलती है, वन वे रिलेशनशिप बोलती है। हमारी बोलती है इन्वायरमेंट जो होती है ह्यूमन की जो थॉट है उसको सेव करती है, ह्यूमन के जो एक्शन है उसको भी सेव करती है, ह्यूमन के एक्शन को डायरेक्ट करती है और पूरे ह्यूमन को कंट्रोल करती है कि ह्यूमन कैसा खाएगा, कैसा रहेगा, किस टाइप के घर में रहेंगे, ठीक है, कैसे पहनावे पहनेंगे और कैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करेंगे, कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेंगे, कैसे उनके रिलीजियस होंगे, कैसे मॉरल्स होंगे, थॉट होंगे, सब कुछ हमारी इन्वायरमेंट ही कंट्रोल करती है, ऐसा डिटर्मिनिज्म बोलता है। ठीक है, और इन्वायरमेंट में जो हमारे डिफरेंसेस होते हैं, जैसे मान लो कोई कहीं पे हिली एरिया में पीपल रहता है, कहीं पे प्लेन एरिया में रहता है, कहीं पे हमारी आइलैंड्स में रहते हैं पीपल, ठीक है, कहीं डिजर्ट में रहते हैं। तो इन सब लोगों की जो रहन सहन होंगे, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होंगे, उसके डिफरेंसेस को हम ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं वहाँ के इन्वायरमेंट में जो डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंसेस इन ह्यूमन बिहेवियर जो होते हैं, सोशल डेवलपमेंट होते हैं, वो हमारे किसके कारण होते हैं, इन्वायरमेंट के अराउंड जो होती हैं उसके डिफरेंसेस के कारण होते हैं। ऐसा डिटर्मिनिज्म हमारे कॉन्सेप्ट बोलता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो कि डिटर्मिनेंट क्या बोलती है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि जो ट्रॉपिक वाले रीजन है, अर्थ में जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाए जाते हैं, यहाँ पे वार्म क्लाइमेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारी जो रीजन है वो लेस डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू टेम्परेट वाले रीजन के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे हार्श क्लाइमेट होती हैं और पीपल की जो रहने की जो लाइफ स्टाइल होती है बहुत ही हार्ड हो जाती है और इसके चलते यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये हमारी आप बोल सकते हो कि ये हमारी डिटर्मिनिज्म ये सपोर्ट करती है इसको। इसके अलावा आप एग्जांपल दे सकते हो डिटर्मिनिज्म का कि जो जैसे जहाँ पे बर्फबारी होती है, ठीक है, हायर लैटिट्यूड पे आप देखोगे वहाँ के जो पीपल होते हैं घर कैसे बनाते हैं, उनके घर के जो छत होते हैं वो स्लोपिंग होते हैं, स्लोप में होते हैं, जिससे कि बर्फबारी होती है और वो वहाँ पे जमा न रह पाए। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक इन्वायरमेंट वहाँ पे अलाउ नहीं करता कि आप हॉरिजेंटल छत बनाओ, वहाँ पे स्लोपिंग छत बनाओगे तभी आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे। तो इन्वायरमेंट यहाँ पे क्या करती है, कंपेल कर रही है आपको घर की छत स्लोप बनाने के लिए, कहाँ पे, बर्फबारी वाले रीजन में। वैसे ही फ्लडेड वाले रीजन में आप देखोगे तो घर जो बनाए जाते हैं वो ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि यदि ऊंचे स्थान पर नहीं बनाओगे तो फ्लड आपके घर में आ जाएगा, तो आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इन्वायरमेंट क्या कर रही है, कंपेल कर रही है पीपल को, आप कैसा करोगे, कैसा रहोगे, ठीक है, वैसे कंपेल कर रही है। वैसे ही खाने वाली भी चीज़ें आप देख सकते हो, हिली एरिया वाले पीपल ज़्यादा क्या खाते हैं, ज़्यादा वहाँ पे राइस खाते हैं। राइस क्यों खाते हैं, क्योंकि इसलिए वहाँ पे अवेलेबल है राइस। प्लेन एरिया वाले पीपल में व्हीट खाने का ज़्यादा प्रयोजन होता है, क्योंकि इजली व्हीट वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो इन सब चीज़ों यहाँ पे कंपेल करते हैं इन्वायरमेंट कि आप क्या खा रहे हो। वैसे डिजर्ट वाले एरिया में पीपल क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कि जनरली उसमें मॉइस्चर नहीं होती है, सूखे सूखे जो खाने होते हैं वो सब खाते हैं डिजर्ट वाले एरिया में, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है। तो इस तरह से हमारी इन्वायरमेंट क्या होती है, हमें कंपेल करती है क्या खा रहे हो, कैसे रहोगे। ठीक है, इसके अलावा आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि आइसोलेटेड जो रीजन होते हैं या आइलैंड्स एरिया वाले जो पीपल होते हैं उसकी सोशल और कल्चरल होमोजेनिटी होती है। आप एग्जाम्पल तौर पे आप दे सकते हो कि जो हमारी अंडमान निकोबार की जो इंडिजिनियस पीपल हैं उसकी जो कल्चर है वो बहुत ही यूनिक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कन्वर्जेंस नहीं हो पाई है, लोगों का मिलाव नहीं हो पाया है और वहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो हमारी एक यूनिकनेस है, इसलिए वहाँ की कल्चर भी यूनिक है।
तो इस तरह से आप डिटर्मिनिज्म थॉट को यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो विथ एग्जाम्पल। तो ये हमारी जो पार्ट होती है, यहाँ पे क्रिटिसिज्म पूछा है, इसलिए हमारी फर्स्ट जो सपोर्टिंग व्यूज है वो हमारी कंप्लीट हो जाते हैं डिटर्मिनिज्म थॉट में, मैन इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप में। अब हम क्रिटिसिज्म आएंगे, अपोजिंग जो व्यूज हैं डिटर्मिनिज्म के, नियतिवाद के, उस पर हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे डिटर्मिनिज्म जो है या नियतिवाद है वो हमारी बहुत ही जनरलाइज कर दी है हमारी थॉट को। जनरलाइज कैसे की है, यहाँ पे ऐसे बोला जा रहा है कि जो डिजर्ट एरिया वाले जो पीपल हैं उनकी जो रहन सहन होंगी वो एक जैसी ही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इंडियन के डिजर्ट वाले पीपल का आप देखोगे रहन सहन और सहारा के डिजर्ट वाले देखोगे या अदर पार्ट आप देखोगे तो वहाँ की रहन सहन में हमारी चेंजेस देखने को मिलती है। इवन आप देखोगे यहाँ पे हिली एरिया वाले जो पीपल होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है वो हमारी पूरी हिली एरिया ही है, तो यहाँ पे फिजिकल होमोजेनिटी देखने को मिलती है। फिर भी वहाँ पे जो रहन सहन है, खान पान है और पहनावे हैं, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग इथनिक ग्रुप की हैं। तो ऐसे आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो कि जहाँ की क्लाइमेट होमोजेनिटी होती है वहाँ के सारे पीपल एक जैसे रहेंगे, एक जैसे पहनावे करेंगे, एक जैसे खाएंगे पिएंगे। तो ये ओवर जनरलाइज हमारे डिटर्मिनिज्म कर देता है। आप एग्जाम्पल की सहायता से इसको अपोज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा डिटर्मिनिज्म क्या बोलता है कि इन्वायरमेंट एलोन जो होती है वो हमारी डिसाइडिंग फैक्टर होती है ह्यूमन के बिहेवियर कैसे रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारी जो ह्यूमन की बिहेवियर है, ह्यूमन की रहन सहन है, खान पान है, उसमें इन्वायरमेंट तो एक फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा टेक्नोलॉजी वहाँ पे फैक्टर्स है, नॉलेज फैक्टर है, डेमोग्राफिक और डिविडेंड कैसी है, इन सब चीज़ों के फैक्टर्स है। जैसे कि डिटर्मिनिज्म हमारी बोलती है ट्रॉपिक्स वाले एरिया में हमारी लेस डेवलप्ड एरिया है क्योंकि वहाँ पे हार्श क्लाइमेट है। लेकिन सिंगापुर के आप देख सकते हो, सिंगापुर एक डेवलप्ड कंट्री है और बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। इसको वेस्टर्न कंट्री से भी आप ज़्यादा डेवलप्ड यहाँ पे मान सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट तो एक फैक्टर था, लेकिन यहाँ पे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड थे, टेक्नोलॉजी थे, वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई यहाँ पे। और ये हमारी जो ट्रॉपिकल रीजन में जो भी हमारी कमियाँ थी या जो भी हमारे क्लाइमेट थे उसको ओवरकम करके यहाँ पे डेवलप्ड हो गया। तो इन्वायरमेंट एक मेजर फैक्टर है, ना कि एक कंप्लीट ओनली फैक्टर्स है, ठीक है। ये हमारी डिटर्मिनिज्म थॉट को इसको आप अपोज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम इन्वायरमेंट होती है वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को लिमिट नहीं करती है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड करती है? मान लो डिजर्ट एरिया में जो पीपल हैं उनकी ऐसा नहीं बोल सकते हो डिजर्ट है वहाँ पे पानी की कमी है तो वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को लिमिट कर रही है। वहाँ पे अभी आप देख सकते हो तो अभी आप सोलर सेल लगा सकते हो, उससे सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हो। तो डिजर्ट एरिया में जो पीपल हैं वहाँ पे आप देख सकते हो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी है, ना कि लिमिट, जैसा कि डिटर्मिनिज्म थॉट यहाँ पे बोलता है। तो ये भी हमारी एक अपोजिंग व्यूज़ है। इसके अलावा मेजर अपोजिंग व्यूज़ है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट की जो रिलेशनशिप है वो वन साइड रिलेशनशिप है, वन वे रिलेशनशिप है, ऐसा डिटर्मिनिज्म मानती है, ठीक है। लेकिन ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि मैन जो होती है और इन्वायरमेंट होती है दोनों के बीच में टू वे रिलेशनशिप होती है और ह्यूमन भी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है और यहाँ पे चेंजेस करता है। कैसे? ह्यूमन देखो यहाँ पे अभी क्या कर रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ चलते हमारी, जैसे रिवर को लिंक करके आप डिजर्ट में भी खेती कर सकते हो, डैम बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसके चलते क्लाइमेट चेंज हो रही है तो क्लाइमेट को भी चेंज ह्यूमन कर सकता है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलते यहाँ पर टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई है, अपने नॉलेज के चलते ह्यूमन इन्वायरमेंट को चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे डिफॉरेस्टेशन करता है, एफॉरेस्टेशन कर देता है, वैसे ही इन्वायरमेंट भी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को चेंज करता है। दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो टू वे रिलेशनशिप है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एक्चुअल में देखोगे तो, ठीक है। तो डिटर्मिनिज्म थॉट के यहाँ पे अपोज इसको आप कर सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे तो एक नेगेटिव साइड यहाँ पे निकल के आई, जैसे एलन चर्चिल सैम्पल, इन्होंने जो डिटर्मिनिज्म थॉट को बेसिस मानकर यहाँ पे रेसिस्ट की कॉन्सेप्ट लाया, ठीक है, रेसिस्ट कॉन्सेप्ट लाया। जैसे इन्होंने बोला कि ट्रॉपिकल पीपल क्या होते हैं, लेजी होते हैं, टेम्परेट पीपल सिंपल और बोल्ड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये रेसिकल बोल सकते हो कि ये हमारी एक कमेंट है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि मेडिटेरियन की जो रीजन वाले पीपल होते हैं वो हमारी इंथुजियास्टिक होते हैं, हैप्पी होते हैं और सिंपल होते हैं, और माउंटेन एरिया वाले जो पीपल होते हैं वो ब्रेव होते हैं और करेजियस होते हैं, सिंपल और हॉनेस्ट होते हैं।
प्लेन एरिया वाले जो पीपल होते हैं लिबरल होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं और ये न्यू आइडिया को एडॉप्ट करते हैं। क्लेवर तो होते हैं और दूसरे को फुल बनाते हैं लेकिन कावर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये रेसिस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी डिटर्मिनिज्म थॉट से निकल के आई, ये भी हमारी अपोजिंग व्यू में आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे डिटर्मिनिज्म जो थॉट है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में मैन इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करने की कोशिश किए और दोनों ही पहलुओं को यहाँ पे देखे हम लोगों ने। सपोर्टिंग मैन इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप में डिटर्मिनिज्म कैसे यहाँ पे दोनों की रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है और क्लियरली एक्सप्लेन करता है उनके रिलेशनशिप जो एक्चुअल होते हैं। और अपोजिंग व्यू में हम लोग देखें बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज हमारी डिटर्मिनिज्म कर दिया है और इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे उसकी जो रोल है उसको बताया गया है। ऐसा हम लोग अपोजिंग व्यू में देखें और दोनों ही पहलुओं को यहाँ पे अच्छे से हम लोग डिस्कस किए। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, आई होप यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको जो आंसर हमने डिस्कस किए हैं आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।